नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस। इसके अंतर्गत सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित भूतकाल, इस काल के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जो है, इसका जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब टू यानी कि क्रिया का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो इस सूत्र के अनुसार जो वाक्य बनाए जाते हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो ये किसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं? तो इसका अर्थ है ये फॉर्मूले का, क्रिया हो चुकी थी ऐसा दर्शाने के लिए। इन द पास्ट, अतीत में, समटाइम्स बिफोर, कुछ समय पहले कोई क्रिया हो चुकी थी ऐसा दर्शाने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंतर्गत हमें आज करना है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है इसके रूल क्या है, इसके नियम क्या है। तो सबसे पहला जो इसका रूल है, नियम है, नंबर 1, सबसे पहले कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लेना है। हमारे सामने जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो लेना है। दूसरा नियम, अगर कर्म यानी कि हम जब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट यानी कि एक वचन, एक वचन, कर्म का एक वचन, और प्लूरल ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म का बहुवचन। तो इसमें जब हम कर्म लेते हैं तो अगर कर्म एक वचन है तो उसके बाद हमें वॉज लेना है। जब हम कर्म लेंगे तो उसके बाद हमें क्या लेना है? वॉज। और अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हमारा कर्म बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके बाद हमें वेयर लेना जरूरी है। रूल नंबर 4, जब हम वॉज या वेयर लेंगे, अगर सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो उसके बाद हम वॉज लेते हैं, और हमारा प्लूरल होता है ऑब्जेक्ट तो वेयर लेते हैं। तो उसके बाद वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो मुख्य क्रिया रहती है वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। पहले क्या होता है, यहां मौजूद दूसरा फॉर्म होता है, लेकिन यहां हमें क्या लेना है? पैसिव वॉइस करते समय थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। और अब एक्टिव वॉइस का रूल नंबर 5, तो थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय लेना है। जब हम पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं तो जब हम बाय लेंगे थर्ड फॉर्म के बाद, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लेंगे तो रूल नंबर 6 क्या है? बाय के बाद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के वाक्य में, क्या रहता है सब्जेक्ट? कभी आई रहता है, कभी वी रहता है, कभी यू रहता है, कभी ही रहता है, सी रहता है, दे रहता है, इट रहता है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहता है, या कोई प्रॉपर नाउन भी रहता है, जैसे कि राम, सीता, या अजय, विजय, कोई भी। तो अगर हमें उसका बदलाव क्या होता है वो देखना है। अगर आय है तो उसका बदलाव रूप मी होता है। अगर वी होता है सब्जेक्ट तो पैसिव में उसका बन जाता है अस। अगर सब्जेक्ट यू होता है एक्टिव में तो उसका बदलाव रूप यू। अगर एक्टिव वॉइस में ही होता है सब्जेक्ट तो उसका बदलाव रूप हिम। अगर सी होता है तो उसका बदलाव रूप हर। और अगर दे होता है सब्जेक्ट तो उसका बदलाव रूप पैसिव में देम। और इट होता है सब्जेक्ट तो उसका बदलाव रूप इट। इस तरह बदल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस सूत्र के अनुसार इस टेंस में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक वाक्य है, आई रोट अ लेटर। इसका अर्थ है कुछ समय पहले मैंने एक खत लिखा है, पत्र लिखा है। आई रोट अ लेटर। तो इस वाक्य में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, अ लेटर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है। जब हमारे सामने एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ता है ऑब्जेक्ट अ लेटर। अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब वाज। अ लेटर वाज। और
क्रिया राइट, रोट, रिटन, यहाँ दूसरा रूप आया है क्रिया का रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन, तो हमें लेना है रिटन। अ लेटर वॉज रिटन प्रीपोजिशन बाय और आई का बदला हुआ रूप मी, वाक्य बन गया अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 2, वी सैंग अ न्यू सॉन्ग, हमने एक नया गीत गाया था कुछ समय पहले, अतीत में, पास्ट में। वी सैंग अ न्यू सॉन्ग, तो इस वाक्य में न्यू सॉन्ग, अ न्यू सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए पहले लेना है अ न्यू सॉन्ग, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर हमारे सामने ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा वाज। अ न्यू सॉन्ग वाज प्रीपोज सॉरी वर्ब क्या है, सैंग, तो ये सिंग का दूसरा रूप है सैंग और थर्ड फॉर्म है संग, तो इसका थर्ड फॉर्म है संग। अ न्यू सॉन्ग वाज संग प्रीपोजिशन बाय और वी का बदला हुआ रूप अस, सब्जेक्ट है वी, उसका बदला रूप अस, वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का अ न्यू सॉन्ग वाज संग बाय अस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 3, यू एट अ फ्रेश मैंगो, आपने एक ताजा आम खा लिया है कुछ समय पहले, अतीत में, तो इसका अर्थ है तुमने एक आम खा लिया है, तो इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इस वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, कैसा, फ्रेश मैंगो, अ फ्रेश मैंगो, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, कर्म है, एक वचन है, तो सबसे पहले लेना है अ फ्रेश मैंगो। उसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब वाज, सिंगुलर के लिए वाज है और प्लूरल के लिए क्या है, वेयर है, तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है अ फ्रेश मैंगो, इसलिए वाज, अ फ्रेश मैंगो वाज। ये जो क्रिया है इसमें खाने की, दूसरा रूप क्या है, एट, और तीसरा रूप इटन, यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, ईट एट, इटन यानी कि थर्ड फॉर्म इटन। अ फ्रेश मैंगो वाज इटन प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट यू, यहां आएगा यू, वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का अ फ्रेश मैंगो वाज ईटन बाय यू। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 4, ही थ्रू अ न्यू बॉल, इसका अर्थ है उसने एक नई गेंद फेंकी है, फेंकी थी। ही थ्रू अ न्यू बॉल, कुछ समय पहले उसने एक नई गेंद फेंकी थी, तो इस वाक्य में अ न्यू बॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए अ न्यू बॉल सबसे पहले लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट अ न्यू बॉल, एक वचन होने के कारण हेल्पिंग वर्ब वाज, अ न्यू बॉल वाज। ये जो थ्रू है ये थ्रो का दूसरा रूप है थ्रू और थर्ड फॉर्म है थ्रोन, तो हमें लेना पड़ता है थ्रोन। अ न्यू बॉल वाज थ्रोन प्रीपोजिशन बाय और ही का बदला हुआ रूप हिम, वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का अ न्यू बॉल वाज थ्रोन बाय हिम। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 5, शी टॉट अ लेसन, उसने एक पाठ पढ़ाया था कुछ समय पहले, तो इस वाक्य में हमारे सामने ऑब्जेक्ट है अ लेसन, ये भी सिंगुलर है, एक वचन है। जब हमारे सामने एक वचन है तो यहां लेना है अ लेसन, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, अ लेसन, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है सिंगुलर के लिए वाज, अ लेसन वाज। ये जो टॉट है इसका थर्ड फॉर्म भी टॉट, टीच टॉट टॉट, तो क्या आएगा टॉट, अ लेसन वाज टॉट प्रीपोजिशन बाय और सी जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता, इसका बदला हुआ रूप हर, हमारे सामने वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का अ लेसन वाज टॉट बाय हर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 6, दे कॉट अ थीफ, उन्होंने एक चोर को पकड़ा था, अतीत में, पास्ट में, तो यहां भी हमारे सामने अ थीफ ये जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक वचन है, तो सबसे पहले लेना है पैसिव वॉइस करते समय अ थीफ, ये क्या है ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होने के कारण हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाज, सिंगुलर क्या है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज, अ थीफ वाज। ये जो कैच है, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट और थर्ड फॉर्म भी कॉट रहता है, इसलिए यहां लेना है कॉट, अ थीफ वाज कॉट प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट है दे, इसका बदला हुआ रूप देम, हमारे सामने पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया अ थीफ वाज कॉट बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 7, ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस, उसने कुछ सवाल पूछे थे, तो इस वाक्य में सम क्वेश्चंस हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले लेना है पैसिव वॉइस करते समय सम क्वेश्चंस, प्लूरल होने के कारण हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है वेयर, सम क्वेश्चंस वेयर
आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, सम क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट ही है, इसका बदला हुआ रूप हिम। वाक्य बन गया सम क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड बाय हिम। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 8, गोपाल डोनेटेड सम रुपीज, गोपाल ने कुछ रुपए दान दिए थे। तो यहाँ सम रुपीज ये जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो यहाँ लेना है सबसे पहले सम रुपीज, ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्म बहुवचन होने के कारण हमें लेना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब वेयर, सम रुपीज वेयर, डोनेट यानी कि दान देना, तो डोनेटेड इसका थर्ड फॉर्म, सम रुपीज वेयर डोनेटेड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट गोपाल, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, सम रुपीज वेयर डोनेटेड बाय गोपाल। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 9, रिया परचेस्ड न्यू बैंगल्स, रिया ने उसके लिए कुछ नई नई बैंगल्स यानी कि चूड़ियां खरीदी थी। तो इस वाक्य में न्यू बैंगल्स नई चूड़ियां, ये जो बैंगल्स है हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण हमें लेना है न्यू बैंगल्स, सबसे पहले न्यू बैंगल्स, प्लूरल होने के कारण हेल्पिंग वर्ब वेयर, न्यू बैंगल्स वेयर, परचेस यानी खरीदना, तो उसका थर्ड फॉर्म परचेस्ड, न्यू बैंगल्स वेयर परचेस्ड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट रिया। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का न्यू बैंगल्स वेयर परचेस्ड बाय रिया। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 10, दे सॉ सम वाइल्ड एनिमल्स, उन्होंने कुछ जंगली जानवर देखे थे। तो इस वाक्य में सम वाइल्ड एनिमल्स, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या कैसा है, प्लूरल है, एनिमल्स, तो सबसे पहले लेना है सम वाइल्ड एनिमल्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है सम वाइल्ड एनिमल्स, यहां हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है बहुवचन के लिए वेयर, सम वाइल्ड एनिमल्स वेयर, यहां सॉ ये जो क्रिया का दूसरा रूप है, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, और सीन ये जो थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन, तो यहां लेना है सीन, सम वाइल्ड एनिमल्स वेयर सीन, प्रीपोजिशन बाय और दे का बदला हुआ रूप देम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का सम वाइल्ड एनिमल्स वेयर सीन बाय देम। इस तरह सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, ये जो आपके सामने हमने 10 उदाहरण 10 एग्जांपल्स आपको सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आया होगा। दोस्तों, आपने ये जो हमारा वीडियो देखा, इसके टॉपिक का आपने जो वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।